आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट प्रिपरेशन जो हमारी चल रही है। यहाँ पर क्लास 6 का हिस्ट्री एसएसटी के अंदर चैप्टर नंबर 5 किंग स्टेट एंड प्राचीन गणराज्य। इसका पूरा फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा, वहां से डाउनलोड खुद कर सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ के बारे में, ठीक है, कि वो क्या होता था। तो यहाँ पे मेनली बताया गया पूरे एनसीईआरटी में, एक घोड़े को राजा स्वतंत्र छोड़ देता था, फिर कोई अन्य राजा उसको पकड़ लेता था, तो रियल वाले राजे के साथ उसको युद्ध करना होता था और अपने घोड़े को वापस लेना होता था, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ एक आयोजन था जो कि राजा के दरबार में कराया जाता था। उसके बाद है हमारा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था आपको पता है कि 4 वर्णा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। पहला वर्णा है हमारा ब्राह्मण वर्णा, सेकंड वर्णा है क्षत्रिय वर्णा, और थर्ड वर्णा है हमारा वैश्य वर्णा, और फोर्थ है हमारा शूद्र वर्णा। ब्राह्मण वर्ण के अंदर ये लोग आते हैं जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो यज्ञ को करवाते हैं, मतलब काम के आधार पर वर्णा को डिवाइड करा गया था। सेकंड वर्ण पे आते हैं हमारे कौन, क्षत्रिय यानी किंग्स वगैरह जो युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। थर्ड पे आते हैं हमारे वैश्य। वैश्य का मतलब है यहाँ पर जो भी व्यापारी लोग होते हैं, व्यापारी शिल्पकारी वगैरह जो व्यापार करते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा शूर्ण वर्ण। शूर्ण वर्ण का मतलब ये था कि ये तीनों वर्णों को सर्व करेगा, यानी सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब ये नहीं कि यूपीएससी वगैरह, नहीं। सर्विस सेक्टर का मतलब है कि सर्व करना, मतलब दास बन के रहना, नौकर बन के रहना, ठीक है, काम के आधार पे, क्योंकि करे गए था उनका क्या बंटवारा, ठीक है। और शूद्र को आना मना था, किसकी में, मतलब दरबार के अंदर या अश्वमेध के अंदर शूद्र नहीं आ सकते, सिर्फ और सिर्फ जो भी 3 वर्णा है वही लोग आएंगे, ठीक है। आगे बात करें जनपद के बारे में। जनपद का मतलब क्या होता है, देखो इम्पोर्टेंट, जनपद का मतलब ही आपको पता है कि मैं नॉर्मल बता दूं कि जनपद, देखो जन मतलब लोग, पद मतलब उनके पैर, कि ऐसी कौन कौन सी एरिया जहाँ पे लोगों के पैर पड़ते चले गए, ठीक है। सिटीज हम बोल सकते हैं, नगर बोल सकते हैं। तो दिल्ली में पुराना किला, यूपी में मेरठ और हस्तिनापुर, और एटा में आपका अंतर जी खेड़ा, ये चीजें हैं। मिट्टी के बर्तनों को चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी सरल रेखा और ज्यामितीय रेखा से। आगे बात करें, महाजनपद इंपॉर्टेंट है। 2500 साल पहले इनकी कैपिटल होती थी, यानी कैपिटल का मतलब है यहाँ पर किले बंद होती थी, ठीक है। विशाल दीवारें होती थी और मतलब ईंटें भी होती थी अच्छी वाली। सेना के लिए राजा रेगुलर, देखो जनपद मतलब वही ऐसे बड़े बड़े साइट्स या बड़े बड़े जगह। महा का मतलब है भाई मेगा सिटीज हम बोल सकते हैं, ठीक है। सेना के लिए रेगुलर वेतन दिया जाता, मतलब पूरा सिस्टम था अच्छा वाला। और यहाँ उसके बाद है कि भाई अब वेतन किस में मिलेगी आपको, पैसों यानी करेंसी क्या थी, वहाँ के सिक्के थे। कर की बात करें, टैक्स की बात करें तो फसल कर पहला, उपज का 1/6 भाग आपको देना पड़ता था। दूसरा कारीगर पर कर लगता था 2 तरीके से, सुनार 3 तरीके, सुनार, बुनकर, लुहार, ठीक है। उसके बाद है हमारा कितने कर हैं इधर, पशुपालकों को एनिमल या उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था, कि उनके जितने जितने पशुपालक हैं यानी जानवर है उनके रूप में कर देते थे। व्यापारियों को उनके सामान खरीदने बेचने पे कर देना, मतलब टैक्स ज्यादा थे भाई साहब। अब महाजनपद में रह रहे हो, खर्चा कैसे चलेगा, टैक्स से चलेगा, ठीक है। आखेटों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं देनी पड़ती थी, इनका कर यही है। वाह जी वाह, जनपद में रहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन सिटीज हैं भाई, सिटीज। कृषि में बदलाव की बात करें, 2 परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहली चीज कि लोहे की फाल लगाई गई थी, किसके लिए, उपज बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज, धान के पौधे का रोपण करा गया, पैदावार जिससे बड़ी है, ठीक है। वर्ग की बात करें, खेतिहर मजदूर जिसको हम कम कार बोलते हैं। देखो वर्डिंग यहाँ पर है तो ध्यान रखना, हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, कोई आसान चीज नहीं पढ़ रहे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब भी हम बात करते हैं मगध के बारे में, मगध इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, सबसे सारे महाजनपदों में सबसे बेहतर महाजनपद। क्यों, क्या है इसका मतलब, क्योंकि लगभग इतने साल के अंदर ये इतना बड़ा बन गया था, डेवलपमेंट इसका हो गया था। पहली चीज कि देखो मगध के अंदर गंगा व सोन नदियां थी, जो कि अब देखो जिस इलाके में नदी है वहां के तो खेती ही अच्छी होगी भाई, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है। जंगल में इनको हाथी मिलते थे, अब हाथी से क्या होगा, बेहतर सेना होगी। लोहे की खदानें थी इनके पास भाई, माइनिंग, आयरन की माइंस थी इनके पास, इससे क्या होगा, औजार और हथियार ही बनेंगे, ठीक है। शक्तिशाली राजा जैसे कि आपका
बिंबिसार और अजातशत्रु, उसके साथ अशोका भी एक टाइम बहुत शक्तिशाली था, एक टाइम में शक्तिशाली ही था। मगध की राजधानी पहले इंपॉर्टेंट है, बिहार में राजगृह थी, जिसको बाद में वो राजगीर बन गई, ठीक है। और बाद में बिहार में पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र बाद में पटना बन गई। तो प्रेजेंट में पटना ही क्या थी, पाटलिपुत्र थी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे बात करें हम, स्टोरी दी गई है किसके बारे में, देखो स्टोरी ऑफ सिकंदर और मगध के बारे में दी गई है। तो मेरे को भी थोड़ा वो हुआ कि अच्छा, सिकंदर जो भी जिसको पूरी दुनिया जीत रही थी, वही इसकी बात हो रही है इधर, ठीक है। मैसिडोनिया इंपॉर्टेंट है इसका, अगर तुम लोगों ने सीरियल देखा हो ना तो मुझे बताना, सीरियल का नाम बता देती हूँ, आई थिंक पौरव या पुरुष ऐसे कुछ था, पुरु, हाँ, पुरु वर्सेस सिकंदर, क्योंकि आया था ना पुरु के टाइम में, जब बहुत टाइम पहले की बात है ये, मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, तो तब की बात है। तो बताना हारा या जीता, वैसे हार गया था ऑब्वियसली, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है, वही उसी सिकंदर के बारे में बात है जिसको पूरी दुनिया जीतनी थी। तो यहाँ पे राजा सिकंदर विश्व विजय के लिए एशिया को जीतना था, मतलब उसका भी एक था कि भाई हमें एशिया को जीतूंगा। अब एशिया तो बहुत बड़ा है, एशिया के अंदर ही हमारा प्यारा भारत जो है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई व्यास नदी के किनारे आया, वो आया भाई व्यास नदी के किनारे, परंतु क्या, उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि मगध और मगध तो उस टाइम भारत का ही अंडर में था, कि मगध भारत के शासकों के पास पैदल सेना, रथ, हाथी और एक्स्ट्रा चीजें, मतलब इत्यादि चीजें हैं, तो भाई आप मत जाओ। अब देखो ये कहानी एनसीईआरटी बोलती है, तो ठीक ही होगी, ठीक है, शक मेरी है नहीं एनसीईआरटी पर, लेकिन आप फिर भी और रिसर्च करना, तो बताना है कि फेक है या रियल है, पता नहीं मुझे, ठीक है। चलो, वैसे सीरियल पे मुझे पूरा भरोसा नहीं है, ठीक है। वज्जी की बात करें, क्योंकि वज्जी भी एक टाइम एक महाजनपद था बहुत अच्छा वाला, तो कैपिटल उसकी वैशाली यानी बिहार थी, और यहाँ की शासक व्यवस्था गण और संघ में थी। देखो गण संघ का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। गण का मतलब है इसमें कई शासक होते हैं और कभी कभी लोग ही शासक बन जाते हैं, उसको गण बोलते हैं, ठीक है। जैसे गण से गणराज्य ही बना है। संघ का मतलब है यहाँ पे कि सभा करवाते थे, योजना करवाते थे, नोट क्या है यहाँ पे, सभाओं में स्त्रियां व दास, जिसको कम कार बोला गया है, वो शामिल नहीं होते थे, जो कि गलत बात है, ठीक है। खत्म होने वाला चैप्टर तुम्हारा। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन के बारे में काफी चीजें को जानकारी को मिली है। उसके साथ साथ बुद्ध व फिर महावीर दोनों के बारे में, गण और राज्य यानी गण संघ के बारे में ही संबंधित है इन दोनों, ठीक है। उसके साथ साथ यह संघ व गण कम से कम 1500 साल पहले तक चल रहे थे, और बाद में गुप्त शासकों ने इन पर जीत हासिल कर ली, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था। तो अब आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।